वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत का खैर मकदम कहा। अब आर्मी चीफ के जवाब का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि बानी पीटीआई को डियाला जेल में मुंतकिल करने पर 99% इत्तफाक हो गया। बानी पीटीआई को नथिया गली, बनी गाला या वज़ीर आला हाउस पेशावर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी ताकि आमने सामने बैठ कर मामलात तय कर लें। एक बार 80% इत्तफाक हो गया था। 26 नवंबर के बाद 99% मामलात तय पा गए थे। चीज़ें अभी चल रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला कुछ कम हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में मुलाकातें होंगी, फिर पता चलेगा 99% से पीछे आए हैं या आगे बढ़े हैं। बानी पीटीआई पहले कारकुनों की रिहाई चाहते हैं, लेकिन उनकी रजामंद न होने के बाद भी 99% तक बात तय हो गई। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों से बात की उम्मीद है, मसला हल हो जाएगा। अब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुकी हैं। अब जो पीछे हटेगा उसका मतलब होगा उसे पाकिस्तान की परवाह नहीं। बानी पीटीआई खत लिखकर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। मकसद है कि फौज और अवाम में गलतफहमियां पैदा की जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई रियासत को शिकस्त देने पर तुले हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद के बाद से पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। कैदी खत लिख सकता है और खत जेल सुपरिटेंडेंट को देना होता है। बानी पीटीआई को खत जेल हुकाम के जरिए भेजना चाहते था। तहकीकात के बाद मालूम होगा खत लिखने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया और इन खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं। खत लिखना पीटीआई का बयानिया है। जजेस का तबादला करके क्या हमने आइन से मावरा कोई कदम उठाया है? सवाल उठाने पर आइन तो जजेस के खिलाफ खत पर भी सवाल उठा। बानी पीटीआई की जानिब से पाक फौज के सरबराह को खत लिखना पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म ओपन लेटर लिखा है, जिसको मीडिया के सामने भी पेश कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई में खत को फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान करते हुए लिखा। फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आर्मी चीफ से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। वकील फैसल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई ने 6 निकात पर बात की। खत में पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन से मुतालिक है। दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासिर होने पर है। खत में बानी पीटीआई ने अलकादर ट्रस्ट केस फैसले का भी हवाला। बानी पीटीआई ने खत में जुडिशल कमीशन बनाने की बात की। माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द नहीं चाहते कि बलोचिस्तान के लोग खुशहाल हों। बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान में सेहत और तालीम की मेयारी सहूलियात के इक़दाम कर रहे हैं। चीन में ज़राई शोबे की जदीद तरबियत के लिए तुलबा में बलोचिस्तान का खुसूसी कोटा रखा गया। बलोचिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए ज़राई ट्यूब वेल्स की सोलराइजेशन की गई। सी पैक की तकमील पर काम तेजी से जारी है। गवादर एयरपोर्ट पर परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गवादर बंदरगाह दुनिया के माबैन पाकिस्तान को अहम राब्ता बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। सिपा सालार और अफवाज हुकूमत के साथ पुरअमन बलोचिस्तान के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आज़म की CMH क्वेटा आमद, सिक्योरिटी फोर्सेज के जख्मी एहलकारों की इयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे तलब कर लिया। मुल्की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिंध असम्बली ने ज़रई इनकम टैक्स 2025 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़रई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 15 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदनी वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुतस्ना होंगे। 15 से 20 करोड़ रुपए ज़रई आमदनी 1% और 35 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए से जायद ज़रई आमदन पर 10% टैक्स लगेगा। इससे पहले सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला सिंध को काबीना इजलास में सख्त मुखालफत का सामना।
बेशतर अराकीन ने सूबों में वफाक के ज़रूरी टैक्स नफाज को सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दे दिया। गवर्नमेंट का काम है IMF से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते, गलत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना चाहिए। और मैंने इनसे कहा भाई अब कहते अब ये नया टैक्स 35 भी नहीं 45, ये क्यों? तो जवाब FBR के लोगों का क्या था कि हमने 35 से 45% इसलिए किया है कि लोग टैक्स चोरी करते, तो रेट बढ़ा दो। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया, विफाक ने हमें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब, कहा IMF से बात करने में सूबों को शामिल न करना गलत है। हम पहले ही ज़रूरी टैक्स जमा कर रहे थे, IMF की टीम नहीं आ रही थी, इसलिए अभी ये बिल लाए हैं। पिछले साल मई में विफाक ने कहा कि ये टैक्स FBR जमा करेगा। वजीर आजम खुद कई बार कह चुके हैं कि FBR करप्शन का गढ़ है। जैसे FBR कई जगहों पर नाकाम रहा, वैसे ही SRB में भी नाकाम रहा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हमेशा अपना हदफ पूरा किया है। ज़रूरी टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। FBR ने नाकामी छुपाने के लिए खुद IMF से कहा ज़राअत पर टैक्स लगाएंगे। FBR खुद अपने टारगेट पूरे नहीं करता। हमें कहा गया कि आप इस पर दस्तखत करें, मगर हमने मना किया। हमने ये सूबाई मामला है और सूबे में रहेगा। हम तो कहते हैं कि सेल्स टैक्स भी सूबों को दिया जाए। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा ना करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी। नए आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पर चले गए। इंतजामी कमेटी भी तब्दील। कमेटी में 2 नए जज शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अफसरान व अमला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेपुटेशन पर तैनात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद और आइन के तहत करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा इस्लामाबाद विफाक की अलामत है, विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स न किया जाए। जजेस की तयनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जजों को तयनात नहीं किया गया, ये पहले ही से हाई कोर्ट के जज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज आए हैं, जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और उनके लिए मुलाकातें करता हूं। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। सीनियरिटी का मामला मेरे पास आएगा तो उसे देख लूंगा। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद और बाख्तियार है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ खतर इस्तेमाल करूंगा। जो आईनी मैंडेट मुझे मिला उसे देखकर ही फैसले करता हूं। जहां जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, खुद को उस मामले से फौरन अलग कर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। मैं रोजाना 40 केसेस सुन रहा हूं। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। ज़ेर इल्तवा केसेस का बैकलॉग खत्म होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अदालती बाइकॉट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 80% से जायद केसेस में वकला पेश नहीं हुए। लॉ अफसरान, सरकारी वकला और दरख्वास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। सदर इस्लामाबाद बार नईम अली गुजर ने कहा जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ वो दीगर अदालतों के साथ हो सकता है। जस्टिस सरफराज डोगर के पास 3, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में तिलावत कलाम पाक से समाअत का आगाज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने हुक्काम का तारुफ करवाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। कोई प्राइवेट वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में 1 केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने खुद पेश होकर वकला की हड़ताल का बताया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकला की गैर हाजिरी पर ऑर्डर में लिखवाया जजेस ट्रांसफर के मामले पर एहतजाज की वजह से वकील पेश नहीं हुए। साइल को मुखातिब करते हुए कहा ऑर्डर में वही लिखा है जो आपने कहा। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइंद करार दे दिया। अलामिये में कहा कि आइन का आर्टिकल 200 सदर को जजेस के ट्रांसफर की इजाजत देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्रुरी नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आजादी के लिए खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर पर राय ली गई।
अलामिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की जानिब से जारी किया गया। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में दलाइल जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया। धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। वकील ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला वजह की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल एटीसी, जबकि जीएचक्यू पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे होगा? क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? वकील ख्वाजा अहमद ने कहा कि 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया। कोर्ट मार्शल ना हो तो मुल्जमान आजाद नहीं होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। अदालत ऐसा दरवाजा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए। आज बैरिस्टर सलमान राजा का आगाज था। कुरम में अमनो अमान कायम करने का मिशन। पिशावर में मुआहिदीन की दूसरी बैठक 14 निकात पर इत्तफाक। जिरगा मेंबर मुनीर बंगश के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। कोहाट का जिरगा कामयाब हुआ तो फरीकैन इकट्ठे बैठे। सारे मामले का हल खुद निकालेंगे। कुरम मसला हल होने में टाइम लगेगा। जलाल बंगश ने कहा कि इस्लामाबाद और पिशावर के मकामी रहनुमाओं के जिरगे कोहाट अमन मुआहिदे का तसलसल है। फरीकैन मेन शाहराह खोलने, बंकर्स मिसमारी और असलहा जमा कराने पर मुत्तफिक हुए हैं। अगली नशिस्त में मजीद मामलात आगे बढ़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का जिला कुरम में क़याम अमन में रुकावट बनने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात का ऐलान। शरपसंद अनासिर के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी गई। कहा, हम अफगानिस्तान के साथ बात करेंगे। मुजाहिदीन वाला रिश्ता आज भी है और जिरगा और मुज़ाकरात हमारी रिवायात में हैं। मैं सूबे से वफ्द में उन लोगों को शामिल कर रहा हूं जो वहां जाकर पहले TORs बनाएंगे। अफगानिस्तान के हुकाम के साथ मुलाकात के लिए कबायली मुशरान भी साथ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट मौजूद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारे जवानों की शहादत की खबर सुनकर हमें तकलीफ होती है। मेरे अपने गांव में दहशतगर्द खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। मैं अपने घर नहीं जा सकता। विफाक में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का कानून पास हो चुका। क्या अब तक यहाँ से किसी सूबे को कहा गया है कि कानून साजी करनी है? सियासत और सहाफत एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। कवानीन मारूजी हालात को सामने रखकर बनते हैं। पीका कानून यकतरफा बना, सहाफियों से मुशावरत नहीं की गई। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का तेल 1 साल की मौखिर अदायगियों पर फराहम करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड्स बराए तरक्की के दरमियान मुआहिदा तय। मुआहिदे के मुताबिक मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रियायती निर्खों पर कर्जे की फराहमी भी की जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, दीगर विफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर भी शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म का वफ़द का खैर मकदम। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म को मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गोलन गोल हाइड्रो पावर, मालाकंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का मंसूबों की रफ्तार को तेज करने की जरूरत पर जोर। इक्तसादी राब्ता कमेटी का चीनी सब्जियों खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का इजलास। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लिया गया। कीमतों में इजाफे पर वजारत सनत और कौमी प्राइस निगरानी कमेटी से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। रमजान में अशिया ज़रूरिया की कम कीमत फराहमी के लिए इकदामात की हिदायत। ECC अलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला की 49 करोड़ रुपए से जायद की और इंटेलिजेंस ब्यूरो की 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी। पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। आलू, बेसन, दालों और मुर्गे की कीमत में 45% इजाफा रिकॉर्ड।
इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 2.4% रह गई। जनवरी में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें गुज़श्ता साल के मुकाबले में सिर्फ 0.2% बढ़ी। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं कि मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग के अरकान मरियम नवाज की ताकत और इज्जत हैं। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। मेरी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान के हालात खराब हैं, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं कि वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास ये इख्तियार भी नहीं कि हमारी अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से खुले माहौल में बात करवा सकें। इंतखाबी धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को स्वाबी में PTI यौम सियाह मनाएगी। हमने अपने चुराए गए मैंडेट पर बात करनी है और बानी PTI पूरे मुल्क के दिलों की धड़कन है। उमर अयूब की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी। पीका एक्ट का मकसद फेक न्यूज का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। सहाफत की आड़ में सोशल मीडिया को मदर बिदर आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। ये कानून सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एक्ट में कोई मुतनाज़ शिक नहीं तो सामने लाई जाए। हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियां की जाएंगी। प्रेस क्लब या सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। सरकारी इदारों से सिफारशी कल्चर खत्म किया जा रहा है। किसी को इदारे में इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। PTI की 8 फरवरी को लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस फारूक हैदर आज सुबह 9 बजे समाअत करेंगे। PTI रहनुमा कहते हैं कि जब भी जलसे की इजाजत मांगते हैं अमन व अमान का मसला बना लिया जाता है। PTI रहनुमा आजम स्वाति को अटक जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज कबल संगजानी जलसा केस में जमानत मंजूर की थी। आजम स्वाति को अदालती रूबकार वसूल होने पर डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा किया गया। हमारी फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमें अपनी फौज के मजबूत देखना है। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 साल से साजिशें चल रही थीं कि PTI को खत्म कैसे करना है। PTI की हुकूमत खत्म करके लोगों पर तशद्दुद किया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई किया गया। अलीमा खान ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अपील ये अगले 2-3 साल घसीट सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बीजिंग में सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी उमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आलमी बैंक दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। कर्ज 1.7 ट्रिलियन रुपए की लागत से नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। पहले मरहले का मंसूबा 2160 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। दूसरे मरहले की तकमील के बाद मंसूबा 4320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। वापडा ने मंसूबे का तरमीम शुदा PC1 तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए जल्द प्लानिंग कमीशन को भेजा जाएगा। कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी का मामला ज़ेर गौर। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया मालियाती मुशीर के लिए 2 पार्टियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं। मालियाती मुशीर बताएगा कि 1 या तीनों डस्कोज की निजकारी की जाए। काम मुकम्मल होने के बाद इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी का निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पर भी गौर। कमेटी ने बिल में तरमीम के हवाले से शवाहिद तलब कर लिए। हुक्काम निजकारी कमीशन ने ब्रीफिंग में कहा, बिल में तजवीज़ किया गया है कि वज़ीर आज़म कमीशन के मेंबर के अलाउंसेज और सहूलियात देने की मंजूरी दें। ये इख्तियार काबीना से वापस लिया जा रहा है। कमेटी ने इख्तियार वज़ीर आज़म को देने की मुखालफत कर दी। सहर कामरान ने कहा,
ये अमल जमहूरियत की नफी होगी। 190 मिलियन केस का मामला सबके सामने है। अगर बंद लिफाफा खुल जाता तो इतना बड़ा मामला ना बनता। शाहिद खाकान अब्बासी की सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी के घड़ियाल का इंतखाबी निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के कन्वीनियर मिफ्ताह इस्माइल और साबिक वजीर आला मेहताब अहमद खान अब्बासी मरकजी ओहदेदारान हैं। सिंध जामियात तरमीमी बिल के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तिल। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का आज ओरिएंटेशन और तदरीसी अमल के बाइकआउट का ऐलान। असातिज़ा का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तयनाती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उजलत में मंजूर किया गया जामियात तरमीमी बिल वापस लिया जाए। सिंध भर की जामियात में 16 जनवरी से मुसलसल तदरीसी अमल मुअत्तिल है।